अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का क्रिप्टो विद हाशमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नोड पे एयर ड्रॉप के बारे में। इसकी क्लेमिंग से रिलेटेड जो अपडेट आई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा इसका जो सीजन 2 चल रहा है, इसकी एलोकेशन कब लाइव होने जा रही है, कब आप लोगों को ये पता लगने वाला है कि आपको सीजन 2 से जो है कितने टोकन मिलने वाले हैं, इसके बारे में भी जो अपडेट आई है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा इसकी जो लिस्टिंग है वो 6 जनवरी को होने जा रही है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सचेंजेस ऐसी हैं जिन्होंने इसकी लिस्टिंग अनाउंस की है, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर बिटगेट एक्सचेंज आती है और दूसरे नंबर पर हमारे पास मैक्सी एक्सचेंज आती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी एयर ड्रॉप की जो लिस्टिंग है, अगर वो कम एक्सचेंजेस के ऊपर हो या छोटी एक्सचेंजेस के ऊपर हो, तो इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलती है। अगर इसकी जो लिस्टिंग है वो ओकेएक्स या बायबिट जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं होती है तो इसकी क्या प्राइस रह सकती है वो भी हम आज की वीडियो में प्रिडिक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर इसका जो विड्रॉल है वो यहाँ पे ऑफ चेन होता है, जैसे कि हमारे पास बिटगेट या एक्सचेंज के अंदर या मैक्सी एक्सचेंज के अंदर होगा, जिसमें हम इसकी जो है यूआईडी डालेंगे और इसका डिपॉजिट एड्रेस डालेंगे और हमारे जितने भी टोकन बनते होंगे वो हमारे एक्सचेंज के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो भाई आप लोगों को यहाँ पे कोई भी गैस फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर इसका जो विड्रॉल है वो यहाँ पे ऑन चेन होता है, जैसे कि आप लोगों के फैंटम वॉलेट के अंदर होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को सोलाना के अंदर जो है गैस फीस देनी पड़ेगी। तो यार इसके विड्रॉल से रिलेटेड क्या अपडेट है, क्या इसका विड्रॉल ऑन चेन होने वाला है या ऑफ चेन होने वाला है, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में प्रेडिक्ट करने वाला हूं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग प्री मार्केट में अपने टोकन को किस तरह से सेल कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं हम अपने नोड पे के ट्विटर अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे देखो, जैसे मैं ट्विटर अकाउंट के ऊपर आया हूँ, यहाँ पे उन्होंने एक अपडेट दी थी नोड पे की जो है फाइनल अपॉर्चुनिटी बिफोर टीजी के ऊपर। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि हम आगे क्या करने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने बताया था, सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो सीजन 2 है इसके यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह क्लेम करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कनेक्ट वॉलेट होगा, उसके बाद एयर ड्रॉप एलोकेशन चेकर होगी जो कि सीजन 1 और सीजन 0 की होगी, जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथे स्टेप के अंदर उन्होंने बताया था कि हम लोग जो है अपने टोकनोमिक्स को रिलीज करने वाले हैं। टोकनोमिक्स मतलब कि ये लोग बताएंगे कि हमारे टोकन की जो है कितनी सप्लाई रहने वाली है, कितनी उसकी सर्कुलेशन सप्लाई रहने वाली है, कितने परसेंट जो है कम्युनिटी में एयर ड्रॉप जाएगा, ये सारा कुछ जो है टोकनोमिक्स के अंदर बताया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे टीजीई एंड क्लेमिंग की इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। क्लेमिंग की इंस्ट्रक्शन के अंदर मतलब यहाँ के कि आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से जो है अपने जो टोकन उनको क्लेम करना होगा, अपने फैंटम वॉलेट में क्लेम करना होगा या फिर अपनी जो है एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे क्लेम करना होगा। वो कब होगा, जब जैसे आप लोगों के यहाँ पे एयर ड्रॉप एलोकेशन चेकर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे सीजन 2 की एलोकेशन पता लग जाएगी, उसके बाद जो है यहाँ पे टोकनोमिक्स बताए जाएंगे और उसके बाद जो है इसकी टीजी होगा, मतलब कि यहाँ पे इसको बताया जाएगा किस तरह से आप लोगों ने क्लेम वगैरह करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखो, आपको सीजन 0 और सीजन 1 की तो एलोकेशन पता लग गई है, तो सीजन 2 की जो एलोकेशन है वो आप लोगों को आज या कल में पता लग जाएगी। मतलब कि आज हमारे पास 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी या 3 जनवरी को आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि आपको सीजन 2 में कितने टोकन मिलने वाले हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा इसके टोकनोमिक्स का, जिसमें ये बताया जाएगा कि इसकी कितनी परसेंट सप्लाई कम्युनिटी में जाने वाली है और कितने परसेंट जो है सर्कुलेशन में रहने वाली है। उसके बाद जो पांचवा स्टेप होगा उसमें बताया जाएगा कि आप लोगों ने अपना जो क्लेम है वो किस तरह से लेना है। आप लोगों ने फैंटम वॉलेट में लेना होगा या फिर आपने जो है अपने बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर डायरेक्ट लेना होगा, जिसे हम टीजीई टोकन जनरेशन इवेंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जनवरी को लिस्टिंग होनी है, तो अभी भी यहाँ पे 4 डेज बाकी हैं, तो 4 दिनों में ये 4 काम होने वाले हैं। तो ये आप लोगों को पता लग गया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग अपना नोड पे ओपन करते हो, यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि इसकी जो करंट माइनिंग चल रही है वो सीजन 3 की चल रही है। मतलब ये है कि इसका सीजन 2 भी हमारे पास एंड हो गया है। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि आपको सीजन 1 और सीजन 0 की जो एलोकेशन थी वो भी बता दी गई है, लेकिन अभी तक सीजन 2 की एलोकेशन आप लोगों की नहीं बताई है, जो कि आपको आज या कल के अंदर यहाँ पे बता दी जाएगी। तो दोस्तों 6 जनवरी को जो इसकी लिस्टिंग होने वाली है उसमें जस्ट आप लोगों को सीजन 0, सीजन 1 और सीजन 2 तक का ही एयर ड्रॉप मिलने वाला है। बाकी सीजन 3 का और इसके बाद इसके जितने भी आगे सीजन आने वाले हैं, मतलब कि टोटल इसके 7 सीजन होने वाले हैं, इन तमाम का जो एयर ड्रॉप होगा वो आपको नेक्स्ट मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन में मिलने वाला है, नेक्स्ट इसकी जो टीजी होने वाला है तब मिलेगा। तो मतलब ये कि आप लोग सीजन 3 में वर्क करें या ना करें आप लोगों की मर्जी है, लेकिन आपका जो एयर ड्रॉप होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सीजन 2 तक का ही मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे सीजन 0 और सीजन 1 के अंदर एलिजिबल ही नहीं थे, तो क्या आप लोगों को सीजन 2 में एयर ड्रॉप मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपने सीजन 0 और सीजन 1 के अंदर अपना वॉलेट कनेक्ट भी नहीं किया हुआ था और ना ही आप लोगों ने प्रूफ ऑफ वुमनहुड का जो मेडल है वो क्लेम किया हुआ था। लेकिन अगर सीजन 2 में आप लोगों ने ये सारा काम किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल भी होंगे और आपकी आज या कल के अंदर आप लोगों को एलोकेशन बता दी जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेशन भी हो रही है, मतलब आपको बताया जा रहा है कि आपका जो रिवार्ड है यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। जैसे ये कैलकुलेट होगा आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको कितने टोकन मिलने वाले हैं। जैसे ही आप लोगों को गाइस यहाँ पे टोकन मिल जाएंगे आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतने टोकन मिलने वाले हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्लेमिंग का होगा। क्लेमिंग के अंदर दोस्तों आप लोगों ने अपना जो है फैंटम वॉलेट अपना कनेक्ट करके रखना है। अगर आपका फैंटम वॉलेट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको कुछ भी एयर ड्रॉप नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपकी फैंटम की एक्सटेंशन आती है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं सबसे लास्ट में। तो ये जो फैंटम की एक्सटेंशन है ना, इसके अंदर बेसिकली आप लोगों का जो विड्रॉल है वो आ सकता है। मतलब कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमारा जो विड्रॉल है वो डायरेक्ट हमारी बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा या फिर हमारी जो है मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा। तो गाइस ऐसा टेलीग्राम एयर ड्रॉप्स के अंदर तो होता है। टेलीग्राम एयर ड्रॉप बहुत ही आसान है, जस्ट आप लोग अपनी यूआईडी और एड्रेस देते हो, आपके खुद ब खुद टोकन जो है पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी एक्सटेंशन के टेस्टनेट एयर ड्रॉप्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें आप लोगों को जो है अपना एयर ड्रॉप क्लेम करना पड़ता है अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर। तो इनके अंदर क्लेम करने के लिए आप लोगों को जो है सोलाना में गैस फीस भी चाहिए होगी। मतलब कि आपकी जब तक गैस फी नहीं होगी तब तक आप लोग अपने सोलाना वॉलेट से जो है एक्सचेंजेस के ऊपर अपने टोकन को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा जो डीप इन का पुराना प्रोजेक्ट गुजरा था ग्रास, ठीक है, ये सेम उसी तरह का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ग्रास के भी जितने भी टोकन से आप लोगों के फैंटम वॉलेट के अंदर आए थे और आपने फैंटम वॉलेट से जो है आगे
ट्रांसफर किए थे अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर। तो बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई सीन आता है तो आप लोगों ने फैंटम वॉलेट में सोलाना खरीदना होगा। सोलाना आप लोगों के पास कहाँ से आएगा और कितनी फीस लगने वाली है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 10 से 15 रुपए की फीस लगेगी, ठीक है। 10 से 15 रुपए की नॉर्मल सी फीस है, लेकिन इसको बाय करने के लिए आप लोगों को जरा पेमेंट लगानी पड़ेगी। मतलब ये है कि आप लोग देखो सोलाना इतना बड़ा कॉइन है, ठीक है, $206 की एक कॉइन की प्राइस है। अगर आप लोग बिटगेट से बाय करते हो तो यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल भी जो सोलाना का है वो 0.1 सोलाना है, जो कि $20 तक का बनता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने बिटगेट से बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप लोग गेट ऑटो एक्सचेंज पे जाओगे, यहाँ से अगर आप लोग सोलाना को बाय करते हो तो यहाँ पे मिनिमम जो विड्रॉल है ना वो 0.01 सोलाना का, जो कि तकरीबन $2 से $2.5 बनता है, ठीक है। $2 से $2.5 तक की आप लोगों की यहाँ पे गैस फीस वगैरह लग जाएगी खरीदने में, ठीक है। लेकिन ये आपने तब तक नहीं खरीदनी जब तक आप लोगों को कंफर्म नहीं होता कि इसका जो विड्रॉल है वो हमारे पास यहाँ पे ऑन चेन होने वाला है। लेकिन आप जैसे आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसका जो विड्रॉल है वो डायरेक्ट आपका फैंटम में होगा, तो आप लोगों ने लाजमी से फीस वगैरह जो है परचेज करके रख लेनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास टोकन तो आ जाए लेकिन आप लोग उसको यहाँ पे ट्रांसफर ना कर पाओ। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसान कर देता हूँ, अगर आप लोग एक्सचेंज से भी इसको बाय नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक और सोल्यूशन बताता हूँ उसके लिए। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लें, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक्सचेंजर का नंबर दे दूंगा जो आप लोगों को मतलब कि कम से कम फीस भी प्रोवाइड कर देगा, जो कि एक ट्रांजैक्शन जितनी होती है, जो कि 20 से 25 रुपये में आती है। तो वो मैं आपको नंबर दे दूंगा यहाँ पे जैसे इसकी जो क्लेमिंग वगैरह की अपडेट आएगी। तो इसके लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल लाजमी से जाके फॉलो कर लेना, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं नोड पे की क्या प्राइस रह सकती है, प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग देख लो यहाँ पे ग्रास टोकन था, इसकी इस टाइम जो प्राइस चल रही है वो $2.93 चल रही है, और जो ग्रास की टोटल सप्लाई है 1 बिलियन है, और हमारे पास नोड पे की भी टोटल सप्लाई जो है यहाँ पे 1 बिलियन ही है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने नोड पे को और ग्रास को कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो ग्रास था वो हमारे पास डीपिन का सबसे पहला प्रोजेक्ट था, इसलिए इसकी जो मार्केट में हाइप थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और इन्वेस्टर ने जो है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पैसा डाल दिया था। इसका जो मार्केट कैप था वो 600 मिलियन से भी जो है क्रॉस कर गया था, क्योंकि ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था डीपिन का। लेकिन जो नोड पे है वो डीपिन के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं उसके बाद आ रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म नहीं है कि ये भी आपको सेम ग्रास जितना ही प्रॉफिट दे सकता है। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि इससे भी आपको सेम ग्रास जितना ही प्रॉफिट होने वाला है, और इसकी जो एक टोकन की प्राइस है वो यहाँ पे $2.7 या $2 जितनी ही रहने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो ग्रास का टोकन है वो OKX एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट है, बायबिट के ऊपर भी लिस्ट है, ठीक है, मैक्सी के ऊपर, बायबिट की, बिटगेट, सारी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, बाइनेंस के ऊपर भी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ये लिस्ट है। लेकिन दोस्तों नोड पे जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है, जिसमें हमारे पास बिटगेट और मैक्सी एक्सचेंज आती है। तो यहाँ पे मैं मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर जाता हूँ, इसकी प्री मार्केट पे आप लोगों को दिखाता हूँ इस टाइम क्या चल रही है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी प्री मार्केट भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं प्री मार्केट वाले ऑप्शन पे गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो प्री मार्केट है वो यहाँ पे एनसी टोकन की चल रही है, इसकी क्या प्राइस है प्री मार्केट के अंदर वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप लोग प्री मार्केट में किस तरह से सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो भाई, इसकी जो इस टाइम प्राइस चल रही है वो $0.47 है, मतलब कि 47 सेंट का आपका जो है एक टोकन बन रहा है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 120 या 130 रुपए का एक एनसी टोकन बन रहा है। तो ये प्राइस चल रही है इसकी प्री मार्केट के अंदर। इसको किस तरह से सेल करना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर और अपनी कैलकुलेशन दिखाते हैं कि इस हिसाब से हमारे हिसाब से क्या प्राइस बन सकती है। तो गाइस इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन है, मतलब कि 1 बिलियन टोटल टोकन है। लेकिन आपको पता होगा इसका जो है हमारे पास सीजन 3 भी चल रहा है और सीजन 7 चलने हैं, मतलब कि इसकी सारी सप्लाई जो है सर्कुलेशन में नहीं रहने वाली है, बहुत ही कम सप्लाई जो है इसकी सर्कुलेशन में रहेगी। तो मेरे ख्याल में इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई रहने वाली है वो 600 मिलियन की रहने वाली है, मतलब कि 600 मिलियन एनसी टोकन जो है हमारे पास सर्कुलेशन सप्लाई में रहने वाले हैं। ये मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, ये भी कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा तो भी आप लोगों ने इसको जो है कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले हम जो है इसका मार्केट कैप लिखने वाले हैं कि इसका जो प्रेडिक्टेड मार्केट कैप है वो कितना रह सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी भी टोकन की जो प्राइस होती है वो डिपेंड करती है उसके मार्केट कैप के ऊपर। तो जो मेरा हिसाब है उस हिसाब से इसका जो मार्केट कैप रहने वाला है वो $100 मिलियन तक का रह सकता है, क्योंकि ये डीपिन का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे अच्छा मार्केट कैप रहेगा, एआई प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले 100 मिलियन को टाइप कर लेना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई रहने वाली है जो कि 600 मिलियन है। ये भी 600 मिलियन जो है मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, ज़्यादा भी रह सकती है कम भी रह सकती है। तो गाइस इस हिसाब से आप देख लो इसकी जो प्राइस बनती है वो $0.16 बनती है, मतलब कि इस प्राइस में जो है एक टोकन एनसी का लिस्ट होने वाला है। लेकिन अभी आपने देखा प्री मार्केट के अंदर जो इसकी प्राइस है वो यहाँ पे 0.47 चल रही है। तो ये क्या हिसाब है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी टोकन की जो प्री मार्केट होती है ना वो उसकी जो लिस्टिंग प्राइस होने वाली होती है ना उससे डबल या ट्रिपल होती है। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा ओजीसी टोकन की जो प्री मार्केट चली थी वो $0.05 पे थी, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो 0.006 के ऊपर है। मतलब कि इसकी जो प्री मार्केट प्राइस थी उससे तकरीबन 4 या 5 गुना कम पे लिस्टिंग हुई थी। तो मतलब ये होता है कि जितने भी प्रोजेक्ट की प्री मार्केट चल रही होती है उससे जो उसकी लिस्टिंग होती है वो हाफ प्राइस पे होती है या उससे भी हाफ प्राइस पे होती है। तो यहाँ पे देख लो इसकी जो प्री मार्केट है वो 0.47 पे चल रही है, तो मतलब ये है कि इसकी जो लिस्टिंग है वो $0.2 तक इजीली हो सकती है। तो भाई इसके लिए यही है कि आप लोग अपने टोकन जो है प्री मार्केट में ही सेल कर दो। अब गाइज ये जो मैंने आपको प्राइस बताई है ना ये इसके 600 मिलियन सर्कुलेशन सप्लाई के साथ है। अगर इसकी सर्कुलेशन सप्लाई 300 मिलियन की रहती है तो आप इसको डबल कर सकते हो, मतलब कि इससे डबल प्राइस में ये लिस्ट हो सकता है। डिपेंड करता है इसकी सर्कुलेशन सप्लाई के ऊपर, जो कि हमें पता लग जाएगी इसकी लिस्टिंग से 2 दिन पहले। तो आप लोगों ने वहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो अब चलते हैं प्री मार्केट के ऊपर और जानते हैं कि हमने प्री मार्केट में अपने टोकन को किस तरह से सेल करना है। तो सबसे पहले आप लोग मैक्सी एक्सचेंज को डाउनलोड करोगे, इसके प्री मार्केट वाले ऑप्शन पर जाओगे, आप लोग सर्च में करोगे, सर्च में भी आपके साथ प्री मार्केट का जो ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप लोगों ने यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने इसके सारे फीचर्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपको प्री मार्केट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने
उस पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पे इसकी प्री मार्केट ओपन हो जाएगी। जैसे इसकी प्री मार्केट ओपन हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इसको क्या करना होगा, जैसे आप लोगों इसको स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एनसी आ जाएगा, यहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ आ रहा है, ट्रेड वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने एक दफे से क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेफ होती है, यहाँ पे आपका पैसा वगैरह कहीं भी नहीं जाता, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको स्क्रॉल अप करना होगा, यहाँ पे आपके सामने ऑर्डर्स आ जाएंगे कि भाई बाय का क्या ऑर्डर है और सेल का क्या ऑर्डर है, मतलब आप लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हो। तो मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि भाई आप लोग यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय वगैरह कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। तो जैसे आप लोग यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि किस प्राइस में आपका टोकन यहाँ पे सेल हो सकता है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे एक बंदा है जिसने 100 एनसी टोकन खरीदने हैं आपसे, ठीक है, 100 एनसी टोकन ये खरीदना चाह रहा है और किस प्राइस में खरीदना चाह रहा है, $0.47 के ऊपर, जिसकी वैल्यू बनती है $47, ठीक है। अब आप लोग चाहते हो कि भाई मैं इसको अपने 100 एनसी टोकन सेल कर दूं, आप लोगों को जैसे पता लग गया होगा कि मेरे सीजन 1 में मुझे इतने टोकन मिले हैं, तो अगर आप लोग इसको 100 टोकन सेल करते हो तो यहाँ पे आपके पास $47 आ रहे हैं, $47, ठीक है। अब सेल किस तरह से करना है उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों देखो इसका सिनेरियो ये है कि आपकी जो सेल हो रहे हैं ना वो $0.47 के ऊपर हो रहे हैं, 100 एनसी टोकन सेल हो रहे हैं, जिसकी ऑर्डर की वैल्यू बनती है यहाँ पे $47.5, जिसकी फीस बिल्कुल जीरो है, मतलब कि कोई भी आपसे फीस वगैरह नहीं ली जा रही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने समझना है, यहाँ पे कोलेटरल अमाउंट लिखी हुई है $47.5, ठीक है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे मतलब ये है कि अगर तो आप लोग यहाँ पे $100 की कोई चीज परचेज करते हो, ठीक है, या फिर सेल करते हो, तो $100 आपको भी जमा करवाने होते हैं, और जो बंदा यहाँ पे खरीद रहा होता है ना आपसे, वो भी $100 जमा करवाता है एक्सचेंज के पास, ठीक है। ये इसलिए जमा करवाते हैं कि एट अ टाइम, मतलब कि जैसे इसकी जो लिस्टिंग हो जाएगी और उसकी प्री मार्केट डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी के टाइम अगर आपके अकाउंट में 100 एनसी टोकन नहीं होते क्योंकि आप सेल कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या होगा कि आपके जो $100 होंगे ना, उनमें से जो एक्सचेंज है वो 100 टोकन को खरीद के उस बंदे को ट्रांसफर कर देगी, बाकी के आपके जो डॉलर बचेंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये डॉलर आपकी एक्सचेंज में ही पड़े रहेंगे, लेकिन ये फ्रीज हो जाएंगे, इनको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर इन केस तब होता है ऐसा कि अगर आपके एक्सचेंज में 100 एनसी टोकन नहीं होते उस टाइम, ठीक है, उस टाइम मतलब कि लिस्टिंग के तकरीबन 4 या 5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पे जो है 100 टोकन डिपॉजिट करके रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप लोग यहाँ पे $47 के मतलब के एनसी टोकन सेल करना चाह रहे हो, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 100 एनसी बनती है, 100 एनसी मतलब $47 के बनते हैं, तो भाई क्या होगा कि $47 आप भी जमा करवाओगे और जो बंदा यहाँ पे खरीदना चाह रहा है आपसे वो भी $47 यहाँ पे जमा करवाएगा एक्सचेंज के पास। तो जैसी इसकी लिस्टिंग होगी उसमें क्या होगा कि आपके पास मतलब अगर 100 एनसी टोकन पड़े होंगे तो वो कट के उस बंदे के पास चले जाएंगे, उस बंदे के $47 भी आपके पास आ जाएंगे और आपके $47 भी आपके पास आ जाएंगे, टोटल मिला के आप हिसाब लगा लो ये कितना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 94 या $93 बन जाएंगे, ठीक है, आपके पास आ जाएंगे $94, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होगा, फिर आपके जितने $47 होंगे वो आप लोग अपने पास वापस रख लोगे और बाकी के जो डॉलर बचेंगे समझ लेना कि वो आपके एनसी टोकन का प्रॉफिट है। तो ये इस हिसाब से जो है प्री मार्केट चलती है। जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस होगा तो आप सेल पे क्लिक करोगे तो ये आपके सेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 45 टोकन ये खरीद रहे हैं, 1000 ये खरीद रहे हैं, काफी सारे मतलब कि यहाँ पे बायर यहाँ पड़े, प्राइस के हिसाब से आप लोग देख लेना। तो ये हिसाब होता है प्री मार्केट में सेल करने का। तो मैंने यहाँ पे जितने भी टोकन होते हैं मैं उनको यहाँ पे प्री मार्केट में सेल कर देता हूँ। तो एनसी को भी जो है मैं प्री मार्केट में सेल कर दूंगा। यहाँ पे मैंने ओजीसी को भी प्री मार्केट में सेल किया था और अपने डीआरएक्स टोकन को भी प्री मार्केट में ही सेल किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगी। यही था आज से शॉर्ट सी वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।